पंडित जी, इस शहर की कुछ समस्या है, जैसे कि यातायात हो, रेल यातायात हो, ट्रैफिक जैम हो, ये जो समस्या है ये कब हल होगी पंडित जी? देखिए, जब मुंबई की कुंडली का अध्ययन करते हैं, अभी आपसे मैं ब्रेक में भी बात कर रहा था कि 11/11/2002 से 11/11/2019 तक बुद्ध की महादशा मुंबई के ऊपर लगी हुई है। एक बात पक्की ये है, बुध की महादशा क्या होती है पंडित जी? बुद्ध जो होता है वो वाणी हम्म। और बुद्धि का दाता होता है। जी। यानी ये कह लीजिए कि ना चाहते हुए भी मुंबई में प्रगति होगी। जी। बुद्ध अच्छा है, बुद्ध ट्रेडिंग का कारक है, बुद्ध जो है वो बिजनेस का कारक है, बुद्ध जो है व्यापार का कारक है, कारोबार। बुद्धि और व्यापार का कारक है। अगर हम व्यापार की बात करें तो आप बीकेसी में जाकर देख लीजिए किस तरह का वातावरण बन गया है। मैनहट्टन बनते जा रहा है। आप बांद्रा से वर्ली की तरफ जाइए तो आपको गगनचुंबी इमारतें ऐसे महसूस होता है कि जैसे आप विश्व के एक उच्चतम और शिखरतम को छूने वाले किसी देश में आ गए होते हैं। यानी मुंबई जो है, चाहे वो जापान का टोक्यो हो या फिर न्यूयॉर्क का मैनहट्टन हो, इस तरह के वातावरण बनते जा रहे हैं। मित्रों, एक बात तय है कि जितना आप तरक्की करते हैं उतने आपको लोग जो हैं वो आपसे ईर्ष्या करते हैं। हाँ, वही सवाल पर मैं आने वाला हूँ। देखिए, जब मुंबई की बात होती है तो मुंबई से कम 90,000 करोड़ रुपए का टैक्स जो है वो केंद्र सरकार को दिया जाता है, मुंबई वासियों के तरफ से और मुंबई करों के तरफ से। लेकिन उसके बावजूद भी जब रेल की बात आती है, रेल बजट की बात आती है, तब मुंबई के नसीब में कुछ नहीं होता है। हालांकि अभी अगले 25 या 26 दिनों में ही रेल बजट के खबरें आएंगी हमारे पास, लेकिन उसमें मुंबई के लिए कुछ नहीं होता है। फिर और कुछ अगर चीज़ों के बारे में सोचे, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे शख्स जो है वो ये कहते हैं कि अगर आपको उपनगरीय रेल से शिकायत है, तकलीफ है, तो आप उससे यात्रा करना छोड़ दीजिए। तो कितनी दर्द मुंबई करों के लिए होता होगा, ये शायद मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोग नहीं समझते होंगे। पंडित जी, ये कब तक मुंबई को सहना पड़ेगा? देखिए, कुछ लोगों के जीवन में जी। देना लिखा होता है, लेना नहीं। एक बात तय है कि मुंबई को जो मिलता है वो बेशक 100 से 10% है, मगर मुंबई 100% देती है। आप एक समुद्र की बात करते हैं तो समुद्र आपके जीवन में कितना कुछ आपको देता है। आप देखेंगे कि समुद्र जीवन को वो वस्तुएं देता है जो आपके हर रोज काम आने वाली है। समुद्र आपको जीवन प्रदान करता है। इसलिए ये मुंबई जो है ये समुद्र से कम नहीं है, समुद्र से भी विशाल हृदय है इसका। यानी वही मैं कह रहा था ना कि जैसे ही देखेंगे जो लोग मुंबई को ईर्ष्या करते हैं, जो लोग उग्रवाद तक मुंबई में आता है, इन सब चीज़ों के बावजूद भी मुंबई हंसती रहती है, मुंबई प्रगति के पथ पर भागती रहती है। मगर सर, अभी इनके ऊपर बुद्ध की महादशा लगी हुई है। जैसे ही बुद्ध 12 अप्रैल के बाद में वापस बदलेगा तो आप ये देखेंगे कि मुंबई में प्रगति के और अच्छे दिन आएंगे। मुंबई को प्यार करने वाले जैसे बाला साहब ठाकरे थे, उन्होंने कितना विशाल बदलाव लाया पूरे महाराष्ट्र में। मुंबई को कितने ही फ्लाईओवर से जोड़ दिया और शुरुआत हुई। इसी तरह कांग्रेस ने भी जितने काम किए वो भी सराहनीय हो सकते हैं। इसी तरह आगे आने वाले दिनों में भी मुंबई को प्यार करने वाले और मुंबई को दुख देने वाले लोग जो हैं वो भी आपको दिखाई देंगे। उग्रवाद जो है वो मुंबई को अपना निशाना बनाता रहेगा, ये बात तय है। मुंबई में ईर्ष्या करने वालों की, दूसरे देशों से आकर बसने वालों की कोई कमी नहीं होगी। लोगों में एक ईर्ष्या और एक प्रेम, वो मुंबई करों के लिए प्रेम है। हमारे लिए मुंबई जो है हमारी माँ है। आपके लिए मुंबई आप जैसे है, मुंबई एक माँ है, मुंब्रा देवी है, देवी का स्वरूप है। मगर आगे आने वाले दिनों में भी मुंबई में तरक्की के बहुत ही अच्छे संजोग नजर आ रहे हैं। 2014 से 2024 तक जो मुंबई में आपको दिखाई देगा, हो सकता है पिछले 40 सालों में अभी तक दिखाई ना दिया हो।